J.R.R. टोल्किन के फैंटेसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा विलन मॉर्गॉथ था। उसने मिडिल अर्थ में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। मिडिल अर्थ की हिस्ट्री वाली द सिमिलेरियन किताब में मेन विलन था मॉर्गॉथ। एक वक्त पर मिडिल अर्थ की अलग अलग रेसेस मॉर्गॉथ के खिलाफ लड़ रही थीं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की स्टोरी से पहले, द रिंग्स ऑफ पावर की भी स्टोरी से पहले मॉर्गॉथ था। सो मॉर्गॉथ ओजी डार्क लॉर्ड है, मतलब अगर विलन्स की ओलंपिक हो तो मॉर्गॉथ पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगा। वो मिडिल अर्थ में मौजूद सारे इविल्स का जिम्मेदार है, मतलब दुनिया में अगर कुछ भी गड़बड़ चल रही है तो आप मॉर्गॉथ को उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। सो जब वो चला भी गया, यानी कि ख़त्म हो गया, उसके बाद भी उसका इन्फ्लुएंस सबके लिए परेशानी बनता रहा। एक दौर में वो सौरॉन का मास्टर था। अगर सौरॉन एक इविल कंपनी है तो मॉर्गॉथ उसका सीईओ होगा। द रिंग्स ऑफ पावर के फर्स्ट एपिसोड में गैलाड्रियल मॉर्गॉथ को मेंशन करती है। वो बताती है कि कैसे उसने उनके घर का नूर छीन लिया। नूर मतलब रोशनी, लिटरली। इस वजह से एक महायुद्ध हुआ। इसके बाद एल्व्स ने अपना घर छोड़कर मिडिल अर्थ का सफर किया। इस फैंटेसी वर्ल्ड की कुछ ज़रूरी बातों को जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और यही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से रिलेटेड और रिंग्स ऑफ पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो J.R.R. टोल्किन की किताबों का जो खुदा है उसे इलुवितर कहा जाता है, शॉर्टकट में एरू। उसने कुछ फरिश्ते बनाए, उन्हें एनूर कहा। एनूर दो तरह के थे, वलार और मेयार। बेसिकली एरू इनका बॉस है। वलार और मेयार के बीच बस पावर लेवल का फ़र्क है। वलार के पास ज़्यादा पावर, विल और अथॉरिटी थी। वलार किंग्स और लॉर्ड्स के तौर पर देखे जाते थे। मेयार उनके अंडर काम करते थे। खैर, मॉर्गॉथ एरू का बनाया एक वलार था। उसे मेलकॉर कहते थे। वो बहुत स्ट्रांग था एंड उसमें ईगो आ गई थी। वो एरू की कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते करते बोर हो गया था और वो खुद बॉस बनना चाहता था। दुनिया का पहला पावर स्ट्रगल ऐसा लगता है कि यहीं से शुरू हुआ होगा। मॉर्गॉथ एरू की पावर्स छीनना चाहता है। इस फिक्शनल माइथोलॉजी में फ्लेम इम्पेरिशेबल नाम की एक चीज़ है। ये कुछ क्रिएट करने की पावर है। इस सीक्रेट पावर से जीवन रचा जाता है। बेसिकली लाइफ क्रिएट की जाती है आउट ऑफ नथिंग। मेलकॉर ने सीक्रेट फायर ढूंढी पर नाकाम रहा। इस बीच इलुवितर ने एनोर को एक मैजिकल धुन छेड़ने के लिए कहा। इस धुन से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का यूनिवर्स बना, यानी ब्रह्मांड बना। इसे आ कहते हैं, स्पेलिंग है EA। एग्जैक्टली कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये संगीत धीरे धीरे एक नई दुनिया का विजन दिखाने लगा, एक बेहद खूबसूरत दुनिया जहाँ मिडिल अर्थ होगा। मेलकॉर सीक्रेट फायर ना पाने की वजह से अभी तक गुस्से में था। उसने एरू के ऑर्केस्ट्रा में अपना अलग ही डीजे स्टार्ट कर दिया और एकदम अलग जॉनर में उस म्यूजिक को ले गया। बस फिर क्या था, सबकी वाइब्स ही बिगड़ गईं। लेकिन इलुवितर बहुत ही बड़े प्लेयर थे। उन्होंने कहा, नो वरीज ब्रो, बुरी चीज़ से भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। मेलकॉर ने कड़कती ठंड बनाई, सो वो पानी से मिली और स्नो और आइस तैयार हुई। ये नज़ारा खूबसूरत था। फिर इलुवितर ने कहा, एनूर भाइयों और बहनों, अब तुम जाओ और दुनिया को हकीकत की शक्ल दो। उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्डा क्रिएट करने के लिए कहा गया, यानी वर्ल्ड। आ का मतलब है यूनिवर्स, जो ऑलरेडी बन चुका है, और अब अर्डा यानी वर्ल्ड क्रिएट होगा। इसके लिए कुछ एनूर वॉइड में भेजे गए। इन्हें वलार कहा गया। मेलकॉर बिल्कुल ड्रामा क्वीन है। उसे लगा कि इलुवितर ने उसकी इंसल्ट कर दी है, जबकि वो तो क्रिएशन में बिजी है। मेलकॉर बिना बात के ही गुस्सा हो जा रहा है और उसे एरू की फुल अटेंशन चाहिए। उसे जलन हो रही है कि डैडी एल्व्स और ह्यूमन को मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं। सो मेलकॉर वलार को फॉलो करता है और वलार की बनाई हर चीज़ को बर्बाद करने की ठान लेता है। टोल्किन ने लिखा है, उन्होंने ज़मीन बनाई और मेलकॉर ने उसे तबाह किया। घाटियाँ बनाई और मेलकॉर ने उन्हें मिटा दिया। पहाड़ों को बनाया और मेलकॉर ने उन्हें गिरा दिया। समुंदरों को खोदा और मेलकॉर ने उन्हें बहा दिया। ये अर्डा का पहला युद्ध था। तुलकास नाम का एक वलार था जो अभी तक अर्डा नहीं आया था।
वलार्स के बीच वो वॉर स्पेशलिस्ट था। उसकी पोजीशन थी चैंपियन ऑफ द वलार। वॉइड में घूमते हुए उसे बाकी वलार और मेलकॉर के बीच चल रही जो जंग है उसके बारे में पता चला। टुल्कास उनकी मदद करने के लिए अर्डा आया। उसने मेलकॉर को हरा दिया, लेकिन मेलकॉर रुकने वाला नहीं था। उसने उतामनो नाम का एक सीक्रेट किला बनाया और अपने हेडक्वार्टर्स में रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत से मैयार को हायर किया। इनमें से एक सौरॉन था। वलार के सामने सौरॉन बस एक इंटर्न था, बट यहाँ वो असिस्टेंट मैनेजर बन चुका है। सो वलार के किंग मनवे ने मेलकॉर को हैंडल करने की कोशिश की। मनवे खुद इतना अच्छा थे कि ईविल उनकी समझ में ही नहीं आता था। वही मेलकॉर शातिर था। वो मनवे को धोखा देने में कामयाब हुआ। वलार और मैयार के युद्ध में दुनिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा, बट फाइनली मेलकॉर की जो इंटरफेरेंस है उसके बिना वलार ने मिडिल अर्थ के लिए 2 लैंप्स बनाए। ये पूरे कॉन्टिनेंट को रोशनी देते थे। मेलकॉर अल्टीमेट लाइट स्टीलर निकला। मौका मिलते ही उसने ये लैंप्स पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इससे मिडिल अर्थ अंधेरे में आ गया। 2 लैंप्स से सब कुछ जल कर भस्म हो गया। मॉर्गोथ ने एरू की सीक्रेट फायर करप्ट करने की कोशिश की। उसने फ्लेम इम्पेरिशेबल को करप्ट करके उसका नकली रूप बनाया। फिर उसने इसाक का बुरी तरह इस्तेमाल किया। जब 2 लैंप्स ध्वस्त हुए तब उन्होंने दुनिया की शेप बिगाड़ दी। वलार ने फ्लेम्स को दबाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अब मॉर्गोथ की फायर धरती के नीचे पहुंच चुकी थी। इसका इस्तेमाल करके डार्क लॉर्ड ने वॉल्केनोज बनाए। इनका बाद में सौरॉन ने अपने ईविल प्लान्स में इस्तेमाल किया। सो 2 लैंप्स के डिस्ट्रक्शन के बाद वलार ने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट अमन का रुख किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर वेलेनोर क्रिएट किया। उन्होंने वहां पर 2 ट्रीज भी बनाए। ये पहले बने 2 लैंप्स का ही काम करते थे। ये 2 ट्रीज वेलेनोर और मिडल अर्थ के लिए रोशनी का सोर्स बने। जब एरू ने एल्फ्स को क्रिएट किया तब सूरज और चांद नहीं थे। आसमान में बस सितारे हुआ करते थे। उनके लिए मिडल अर्थ तैयार था, लेकिन मेलकॉर भी यही था। सो वलार ने एल्फ्स को करप्शन से बचाने के लिए फिर से युद्ध किया। मेलकॉर को फिर से हार मिली। इसके बाद एल्फ्स वलार के साथ अमन चले गए। मेलकॉर मिडल अर्थ में अकेला रह गया। यहाँ उसने अपनी ईविल कॉरपोरेशन स्टार्ट कर दी। उसने बहुत सी डेंजरस स्पीशीज प्रोड्यूस की, जैसे ऑर्क्स, ट्रोल्स, ड्रैगन्स और बेलरॉग्स। ऑर्क्स को बनाने के लिए मॉर्गोथ ने एल्फ्स को किडनैप किया और उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो धीरे धीरे ट्विस्ट होकर मॉन्स्टर बन गए। ऑर्क्स एल्फ्स का ही करप्ट वर्जन था। फिर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कुछ मैयार को बेलरॉग में बदल दिया। वैसे ही ट्रोल्स एंड्स का बिगड़ा हुआ रूप थे। मॉर्गोथ ने उन्हें अपने बुरे काम करवाने के लिए बनाया था। ट्रोल्स के पास दिमाग नहीं था ताकि वो आंख बंद करके मॉर्गोथ के ऑर्डर्स फॉलो करें, चाहे इसमें उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। वो बस मॉर्गोथ के इशारे पर चलने के लिए बनाए गए थे। कहते हैं उसने मिडल अर्थ के ग्रेट ईगल्स को करप्ट किया और ड्रैगन्स बनाए। इतने गुनाहों के बाद मेलकॉर को आखिरकार पकड़ा गया। उसे 3000 साल तक बंदी बनाकर कैद में रखा गया। इस दौरान वलार और एल्व्स एक साथ सुकून से मिडल अर्थ के अमन कॉन्टिनेंट पर रहे। 3 सदियों के बाद मेलकॉर को राजा मनवे के सामने दोबारा पेश किया गया। मेलकॉर ने इस मौके पर सुधरने का नाटक किया, जबकि अब वो पहले से ज्यादा नफरत से भरा हुआ था। राजा मनवे को मेलकॉर का सच नहीं दिखा, सो उसे एक और मौका मिला। उसे आज़ाद कर दिया गया। 3000 साल की कैद भी उसे बदल नहीं सकी। उसने उंग्वे लियांटे नाम के स्पाइडर मॉन्स्टर से डील की और इस बार वेलेनोर के 2 ट्रीज को बर्बाद किया। साथ ही उसने एल्व्स के सबसे कीमती ज्वेल्स को चुरा लिया। इन्हें सिल्मरिल्स कहा जाता था। ये एल्व्स के लिए बहुत मायने रखते थे। इसके बाद ही मेलकॉर को मॉर्गोथ नाम से बुलाया जाने लगा। इसका मतलब था ब्लैक फो ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का दुश्मन। इतना कुछ होने के बाद उसे वलार की लिस्ट से निकाल दिया गया। मॉर्गोथ के पास लिविंग चीजें क्रिएट करने की कोई पावर नहीं थी,
सो उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले से बनी चीजों को करप्ट करने का फैसला किया। सिल्मरिल्स की चोरी और टू ट्रीज की बर्बादी के बाद एल्व्स ने मॉर्गोथ के खिलाफ जंग लड़ी। इसे वॉर्स ऑफ बेलेरियंड कहा जाता है। जब मैन यानी इंसानों का जन्म हुआ, उनमें से कुछ मॉर्गोथ से मिल गए और कुछ उसके खिलाफ खड़े हुए। ये सब वॉर ऑफ रात के साथ खत्म हुआ। इसमें मेन और एल्व्स दोनों ने मिलकर मॉर्गोथ के खिलाफ युद्ध किया। इससे इतनी तबाही मची कि मिडल अर्थ का एक बड़ा हिस्सा समंदर में हमेशा के लिए डूब गया। आखिर में मॉर्गोथ को हरा दिया गया और वलार ने उसे हमेशा के लिए टाइमलेस वॉइड यानी समय से परे शून्य में डाल दिया। यहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। वैसे द सिल्मरिलियन और अनफिनिश्ड टेल्स में एक प्रोफेसी है। इसके हिसाब से मॉर्गोथ वापस आएगा, बट इस बारे में टॉलकिन ने ज़्यादा नहीं लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए। और अगर मैंने जो माइथोलॉजिकल फिक्शनल जो नाम है अगर गलत लिए हैं तो उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए। बाय।